pace sustained है, the caliber of the drama is sustained, it's still a good quality watch, and acting, performances, direction, framework बड़ा अच्छा अभी भी चल रहा है. तो आप कहीं भी ना, अच्छा कुछ इसके सीक्वेंसेस बड़े मज़े के हैं जहाँ पे यू वांट के इमोशनली. इन 2 एपिसोड्स में कासिम ने क्या किया, इस डायरेक्टर, इसने बहुत सटल इमोशंस के साथ खेला है. ही इज़ नॉट डन एनीथिंग big, he's just done subtle emotions, so it kind of abhi I guess it's going to something big. So देखते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है जाके. तो for me right now it's still a 2 thumbs up. पेस थोड़ी स्लो हुई है. हाँ, I like the writing. मुझे अच्छा लग रहा था राइटिंग, डायरेक्शन, मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा ओवरऑल टेम्पो एंड बैलेंस चल रहा है. और ये अब देखें एक और ट्रैक ये जो शुरू हो गया ना, फहाम वाला एंड शीरीन वाला, ये एक और ट्रैक आपके सामने आ रहा है. अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है ट्रैक. सो इट्स नॉट बोरिंग, आई एम नॉट बोर्ड. अच्छा, कमिंग टू नादिया's दिस थिंग अबाउट अनस ना, वो कहते हैं ना ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड. बिल्कुल. तो उसको एक आदत है साइकोलॉजिकली, इतना वो हॉस्टेज है टू दिस फैमिली साइकोलॉजिकली कि उसको वो उसको इट्स एन ऑटो. आप ऑटो पे चले जाते हैं. जब आपको एक आदत है ना, बचपन से आपके साथ कोई, अगर किसी ने कोई तौर तरीका रखा है या आपने किसी तरीके से कोई चीज़ हैंडल की बचपन से, तो आप ऑटो पे होते हैं. इट्स नॉट लाइक यू थिंक अबाउट, यू जस्ट रिएक्ट बेसिकली, राइट. तो ये जो मुरसलीन कर रहा है इसके साथ, साइन करो, ये करो, वो करो, ही इज़ जस्ट रिएक्टिंग द वे ही डिड एज अ चाइल्ड ऑल्सो. सो हिज ओल्ड हैबिट्स आर नॉट डाइंग येट. लेकिन अभी अनसा के वो दिलेरी जो दिखा रही है, और हल्की से जो अनस की वो शक्ल पे एक मुस्कुराहट आती है फिर ना, पता चल रहा है कि वो थोड़ा सा आ रहा है. अच्छा, मुझे एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी अनसा और अनस के बारे में. ओल्ड स्कूल रोमांस, ओल्ड वर्ल्ड रोमांस नहीं होता था, सटल, कोई उसमें वो नहीं हैवी ड्यूटी नजरें में लाना. एंड इट्स लवली, पुराने अंदाज का एक मोहब्बत बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, एक लाइकनेस बढ़ रही है, फिर मोहब्बत में आएगा, फिर इश्क होगा, तो आई लाइक दैट वेरी ओल्ड वर्ल्ड सॉर्ट ऑफ रोमांस हैपनिंग बिटवीन देम. इट वाज हैंडल्ड वेल. अच्छा, एक मेरा ये सवाल था कि फूफू करती क्या है? पप्पू काम करती है वहाँ. शी वर्क्स. शी इज वेरी रिच और व्हाट, शी कीप्स डोलिंग आउट मनी यार. शी इज वर्किंग. वर्क करती है, उसके हस्बैंड भी अमीर हो और अपनी सैलरी मेरे पास बात ऐसे करती है, पता नहीं वहाँ पे बहुत, यानी कि बहुत काम करें, बिकॉज वो पैसे देखती रहती है. रियल एस्टेट का मेरा ख्याल. अल्लाह ताला अच्छी फुप्पो भी दे और रिच फुप्पो भी. हाँ, अमीर फुप्पो दे. और नहीं, वैसे भी कन्वर्जन में आके पैसे यहाँ ज़्यादा ही हो जाते हैं. हाँ. अच्छा, मुझे वो सीक्वेंस बड़ा अच्छा लगा जब वो अनसा जाती है टुवर्ड्स सबा's कैरेक्टर ना, जाती है, और वो व्हेन सबा टेक्स अ स्टेप बैक, आई लाइक दैट वेरी, वो रिएक्शन कि ये कहाँ आ रही है ऐसे ना. मुझे वो रिएक्शन जो था ना, वो एक मोमेंट टू मोमेंट वाला रिएक्शन दैट सबा हमीद गेव, आई लाइक दैट वेरी मच. उसमें वो एक पूरा सीक्वेंस वाज हैंडल्ड वेरी वेल. बिकॉज पहली बार लाइक अनस पीछे रह जाता है ना और अनसा आगे निकलती है, और वो एक शी इज बेसिकली शोइंग हर टीथ ना कि भाई मैं भी हूँ इधर ना. अच्छा, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कहानी वाइज. कहती है कि क्या घर तो मेरा है. हाँ, वो तो कहती है वो तो मेरा है. हाँ. मैं नहीं दूंगी. मेरा मतलब शी टेक्स ओनरशिप कि भाई आई एम गोइंग टू डिफेंड दिस इफ ही कांट. बिकॉज इसको समझ में आ गया है कि अनस जो है ना, बेचारा वही साइकोलॉजिकल हॉस्टेज बना हुआ है. तो शी रियलाइजेस दैट शी इज द वन हू इज गोइंग टू हैव टू फाइट फॉर देयर कॉज ना, व्हिच इज अ नाइस वे ऑफ लुकिंग एट इट. द वे दे वर डूइंग अप द बेडरूम, वो पूरा सीक्वेंस अच्छा लगा कि भाई थोड़ा सा माहौल बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं. ये सिंबॉलिक वो होता है ना कि जी एक जोड़ी जो है वो थोड़ी सी आपस में मिलजुल रही है, है ना, ओल्ड वर्ल्ड टाइप है, स्वीट, वेरी नाइस टचेस. तो डायरेक्टर ने बड़े खूबसूरत टचेस दिए हैं टू वेरियस. अच्छा, ऑफ कोर्स मुरसलीन वाला कैरेक्टर बहुत शाइन करता है मेरे लिए. आई एम श्योर इट्स रिटन वेल, बट आई थिंक इट्स एक्टेड एंड डायरेक्टेड वेरी वेल बाय फरहान ताहिर. तो फरहान तो थ्रू आउट हैज़ बीन शाइनिंग, मुरसलीन हैज़ बीन फैंटास्टिक. सो ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी. अभी मैं बहुत मुझे वो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे मैंने कहा छोटे छोटे न्यूआंसेस होते हैं डायरेक्शन में ना. हर चीज़ ना एक वाइड एंगल स्केल पे नहीं हो सकती. बिल्कुल. डायरेक्शन होती एक मोमेंट छोटा भाई आपने कहा. अच्छा, फिर एक और चीज़ होती है, मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया अपने करियर में, और आई नो कि द डिफरेंस बिटवीन गुड डायरेक्शन एंड मीडियोकर डायरेक्शन फॉर एन एक्टर इज़ वेयर यू कट एन एक्टर्स एक्सप्रेशन. बिल्कुल. मैंने कहा मुझे पता है जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं वो मेरा एक्सप्रेशन सही वो सेकंड्स में काटेंगे, सही रिएक्शन लेंगे. हाँ, वो ये है कि वो उसमें वो मोमेंट नहीं छोड़ेंगे, टक काट दें. जो डायरेक्टर्स सुस्ती करते हैं या एडिटर्स सुस्त होते हैं, जो सुस्ती दिखाते हैं, उसमें हमारा एक्सप्रेशन जब लूज छोड़ देते हैं ना, चला जाता है, चलता चला जा रहा है, सीन खराब हो जाता है, तो सीन वो एक्टर का सारा परफॉर्मेंस पानी फिर जाता है.
So good direction is when you know अब अधिका what जी ये you भी तो want एक from actor. बदकिस्मती की बात है ना कि अभी ड्रामा ऑन एयर नहीं हुआ होता, सेट पे होता है और ऑन एयर कर देते हैं। जी। अब डायरेक्टर को टाइम ही नहीं मिलता, वो सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सेट पे है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एज अ डायरेक्टर आपको पता है कितना उसके ऊपर बर्डन होता है। बर्डन होता है। अब वो कैसे आके एडिट बर्डन तो देखे बहुत है, बर्डन बहुत है, लेकिन इन सब के पास एक प्रोसेस आ गया है। प्रोसेस ये है कि ये रफ कट जाता है एडिट से, फिर पहले डायरेक्टर के पास बिल्कुल देखता है, फिर ऑन वो सेट देख रहा होता ये है। फोन पे देख रहे होते हैं, फिर वो कहते हैं कि ये है, फिर वहां से देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अच्छा। बट लेकिन editors- आप जिस क्रिस्प चीज की बात कर रही हैं ना, आप जिस फाइन जिसे कहते हैं ना कि एक वो तो आप जब बैठेंगे एडिटर सीट पे तभी होगा। नहीं देखिए, अगर एक डायरेक्टर एक ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो फिर डे नाइट तो वो डायरेक्टर को उसके खून पसीना देना होगा। अगर आप एक ही कर रहे हैं, अगर आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये डायरेक्टर्स के साथ ज्यादती है कि उनका अभी वो सेट पे हैं, नहीं ऑन एयर नहीं होना चाहिए। नहीं सिर्फ डायरेक्टर के साथ नहीं, एक्टर्स के साथ, के सबके साथ। अच्छा, अक्सर ये भी होता है कि राइटिंग पे चले जाते हैं कि आप कुछ काम कर रहे हो, सेट पे एक फैसला होता है कि यार ये जो कैरेक्टर है ना, ये ज़्यादा कुछ इधर होना, तो राइटर फिर भी मॉडिफाई कर रहे होते हैं। डायरेक्टर राइटर में कॉन्वर्सेशन चल रही होती है प्रोड्यूसर कि भाई लेट्स फिक्स दिस अ लिटिल मोर फॉर द कमिंग। तो इट शुडंट बी ऑन एयर, एक्चुअली ऑन एयर जाना चाहिए जब चीज़ तैयार होके फाइनल होके निकले आपके पास। बट आजकल हुआ ये है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, तो प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो अंडर प्रेशर, बिकॉज जितना देर वो लेंगे लगाने में, ऑन एयर करने में, उतनी देर उनकी रिकवरी आती है। ओके। तो वो एक जालिम साइकिल है कि जी हमने टेप दिया है, टेप के पता नहीं 6 महीने बाद वो फिर पेमेंट्स रिसाइकिल होती हैं प्रोड्यूसर के। सो द प्रोड्यूसर्स ऑल्सो वेरी हॉस्टेज टू द बैड पेमेंट साइकिल्स राइट नाउ। तो डायरेक्टर और हम सब उसमें फंस जाते हैं। क्या करें, निज़ाम चल रहा है ऐसा एक। ऑल्दो आई एग्री दैट ऑन एयर ना करें जब तक प्लीज शूट खत्म ना हो, इफ़ यू कैन तो उसको मैनेज कर सकते हैं, राइट? नंबर्स कितने Anyway, हैं? so for me, I think both writing direction were an 8 each. Creativity in their DNA because इनकी जो वालदा थी यास्मीन ताहिर, जो वालिद हैं ताहिर साहब, वो मेरा मतलब है कि नईम ताहिर साहब, इन ये दे ग्रो अप इन एन एनवायरनमेंट, ये एक ऐसे माहौल में पले हैं जहाँ पे थ्रू, मेरा मतलब इनके घर में आप जाएँ ना, हमारी तो रिश्तेदारी भी है ना, बिकॉज दे आर माई हस्बैंड्स कजन्स। ओह, सो आप इनके घर में जाएँ ना, नईम साहब आई हैव नोन अ लॉन्ग टाइम, वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क टुगेदर, तो आप उनके दीवारों पे जो तस्वीरें लगी हुई ना, कौन कौन नहीं आके उनके घर में बैठ के खाना खाया या कि महफिल लगाई, या यू नो, सो दीज बॉयज़ ग्रू अप विद जस्ट प्योर टैलेंट अराउंड देम, एंड देन द पेरेंट्स आर सो टैलेंटेड। तो इनका डीएनए जो ना ये कुछ और है। और आपको देखिए, एक तो होता है क्राफ्ट होता है, फिर एक एक्सपीरियंस होता है, ट्रेनिंग होती है, बट व्हाट यू आर सीइंग बिटवीन बोथ अली एंड फरहान ताहिर is deeper than that. It is a culture. They were brought up in a culture and you can see it in their work. And फरहान का तो ये देखें, when I used to live in New York ना, तो फरहान उस वक्त स्ट्रगलिंग एक्टर थे, तो हम बात करते थे फ़ोन पे, और इन्होंने धक्के खाए थे टू गेट where he got in the US. थिएटर, अच्छा थिएटर बहुत करते थे फरहान। अब वो थिएट्रिकल जो बैकग्राउंड है इनकी बॉडी लैंग्वेज से नज़र आता है आपको, यू कैन सी हिज ट्रेनिंग, हिज क्वालिफिकेशन. But he worked really hard to get to the projects that Nadia talks about, because for a long time he was really struggling in America. And I'm glad he did as well as he did, and I'm so happy कि वो उसके बाद इधर आके उन्होंने जो अपना हिस्सा डाला है काम में, हमारे लिए बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा. बिकॉज एक अदाकार आके जब वो थोड़ा सा बेंचमार्क बढ़ा देता है ना, जब वो एक आपका वो एक सीलिंग बढ़ाता है, तो others get inspired. All the younger boys watching these guys will be saying, यार we need to watch these masters. You know, इनसे हम सीखेंगे, ऐसे ही हमें काम करना चाहिए ज़िंदगी में. तो फैंटास्टिक वर्क था. आई थिंक फरहान इज़ डूइंग फैंटास्टिक वर्क. ही हैज़ वंडरफुल स्क्रीन प्रेजेंस. फरहान की एक बात है, क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा नहीं है, बट ही लुक्स लाइक अ वेरी टॉल मैन ऑन स्क्रीन. यू नो, उनकी एक लुक एंड फील जो है ना, ही है ना, लगते हैं ही लुक्स लाइक अ बिग टॉल गाय. And I think it's also the way he kind of carries his shoulders and himself, you know. When he wants to look tall, he can look very tall. Ekdam. Very nice. Dialogue delivery is very nice. And Mursaleen, the character is very interesting. It's not like, you see, अब जो ड्रामा राइटिंग जो हो रही है ना मुकर्रम, उसमें हो रहा है कि आप जो हम लोग कहते हैं ना लीड ये हैं और वो सब मेजर सपोर्ट या माइनर सपोर्ट, अब वो चक्कर नहीं चल रहा. अब जो कहानियाँ लिखी जा रही उसमें ना एवरीबडी हैज़ अ पार्ट. आप देख लें, आप जंजीरें देख लें, आप बाकी ड्रामे देख लें, हर बंदे का अपना अपना एक हिस्सा है वो जो डाल रहे हैं, सब देख लें. अब वो लीड वाला वो जो है ना कल्चर चेंज हो रहा है.
सो सेम थिंग विद बस तेरे साथ हूँ, एवरीबडी हैज़ अ मेजर पार्ट टू प्ले. एक कंपोनेंट को आप हटा देना तो सारा फ्लैट हो जाता है. Right? It's not just about the girl and boy anymore. So I would give Farhan for the work he's done a 9, and Zoya is looking gorgeous. She's doing a fantastic job with this character, and I'm so happy because Zoya के साथ मैं काम किया हुआ है. वो इसको अब पहली बार एक ऐसा कैरेक्टर मिल रहा है. Again, Shireen is not a support character. To me, Shireen और अरसा really आमने सामने हाँ है ना. उनका अगर आप देखें आमने सामने, अब इसके साथ जो इस कैरेक्टर के साथ जो काम जो होगा, अब जो बाप और बेटी का जो रोल चल रहा है आगे, और आगे जाके इसके साथ जो जुल्म होने लगा है, बिकॉज आई कैन सी कि ये व्हाट गोस अराउंड कम्स अराउंड इन बच्चों के थ्रू ही आएगा इनके पास.